400, अगर ये ब्रेक होता है उसके बाद में 12,330 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है और एक जबरदस्त मूवमेंट हमें अपनी डाउन साइड की तरफ देखने को मिलती है। जबरदस्त मूवमेंट हमें फर्स्ट कैंडल, उसके बाद में मार्केट अगेन रिट्रेसमेंट और उसके बाद में सीधा डाउन साइड की तरफ। इस चार्ट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिला है, सारी चीजें आज आपको इस चार्ट के अंदर देखने को मिलेगी। देखिए परफेक्ट चार्ट, परफेक्ट सब कुछ परफेक्ट कब बनता है, सब कुछ परफेक्ट कैसे बनता है। देखिए आपका रेजिस्टेंस, आपका सपोर्ट, आपका प्राइस एक्शन, आपका पेशेंस और आपका धैर्य, बस ये अगर आपके पास है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेटअप, बस पेशेंस धैर्य एक ही चीज है। ये पेशेंस तो मैं मेरे वो अंग्रेज लाडल है उनके लिए बोलता हूँ, ठीक है। अगर ये 4-5 चीज अगर आपके पास है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, पेशेंस और आपका सेटअप, अगर ये 4-5 चीज आपके पास है, मार्केट में भाई साहब कुछ ना कुछ उखाड़ लोगे। एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जिसे मार्केट कभी ब्रेक नहीं कर पाता, एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जहां पर मार्केट, सीधी सी बात है, बात निकली है तो दिल्ली तक जाएगी ही जाएगी, बात निकली है तो बात दिल्ली तक जाएगी जाएगी, और बात निकलती है हमारे रेजिस्टेंस से और मार्केट सीधा दिल्ली तक पहुंच जाती है। इस चीज को अगर हम एक प्राइजेक्शन के हिसाब से समझने की कोशिश करें, इस चीज को अगर हम प्राइजेक्शन के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट हाई ये बनता है, सेकंड इसके नीचे हाई जो बनता है वो ये बनता है, ब्रेक नहीं कर रहा, इसका मतलब अपसाइड के बारे में तो सोचना ही नहीं है। प्राइजेक्शन आपको पैसा बनाकर भी देता है, बट इससे भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, आपको कभी ट्रैप नहीं होने देता। जो आपके मन दिलो दिमाग के अंदर ख्याल चलते रहते हैं ना कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आया, उसके बाद 3-4 कैंडल बनाई और अब तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्यों जाएगा, क्यों जाएगा, केवल आपको प्राइस एक्शन की समझ होनी चाहिए। अगर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो तो आप यहाँ पर कभी ट्रैप नहीं होगे, यहाँ आप कॉल की पोजीशन नहीं लोगे, केवल और केवल आप इस लेवल का वेट करोगे कि ये लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद में देखेंगे। और परफेक्ट प्राइस एक्शन का अगर मामला दिमाग में फिट बैठता है तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। अगेन मार्केट के अंदर शॉर्ट कब बनता है, और अगेन मार्केट जैसे इस लो को ब्रेक करता है उसके बाद में मार्केट आपका 12,450 यहाँ से आपका डाउन साइड की तरफ मार्केट आ जाता है 12,326, एक अच्छी खासी शार्प फॉल हमें देखने को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। पेशेंस किस तरीके से, लो मिड गैप का चार्ट ही गया था, मिड गैप का चार्ट ही गायब हो गया, कितने गया रे, जरूरी है बात करना, जी जरूरी है, बात करना भी जरूरी है। पेशेंस किसे कहते हैं एक्चुअल में, देखिए इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस ये हो गया। आप कहते हो कि हम होल्ड नहीं कर पाते, तो देखो जो लंबे रेस के घोड़े होते हैं ना, उनका एसएल एक रेजिस्टेंस के पास में और एक सपोर्ट के पास में होता है, स्टॉप लॉस। जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं वो कभी पैसे के ऊपर एसएल नहीं लगाते, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। एक्चुअल में स्टॉप लॉस कौन लगाते हैं, या फिर वो छोटी छोटी पोजीशन में कौन डर जाते हैं, जैसे कि मैं 5-10 पॉइंट में निकल के भाग जाता हूँ, ठीक है। तो जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो किस तरीके से मार्केट को प्लान करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मार्केट यहीं से डाउन साइड की तरफ आया, मार्केट ये तो है ही नहीं कि मार्केट ऐसे गिरता हुआ सीधा नीचे आ जाएगा। मार्केट का स्ट्रक्चर होता है डाउन अप डाउन अप डाउन अप, इसे तो कहते हैं प्राइस एक्शन, कि मार्केट एक प्राइस एक्शन को फॉलो करता हुआ आपका चल रहा है, ठीक है। या अप साइड की तरफ जाएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक। मैं उन विद्वानों की बात कर रहा हूं जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, जिनके स्टॉप लॉस खूंटे पे होते हैं। खूंटे, खूंटे का मतलब समझते हो, खूंटे का मतलब होता है कि गाय भैंस को हर जगह नहीं बांधा जाता, उसकी एक प्रॉपर जगह होती है जिसको खूंटा कहा जाता है, उसकी रस्सी को उसके ऊपर बांधा जाता है। तो इसी प्रकार से ये हो गया स्टॉप लॉस, और उसके बाद मार्केट डाउन अप डाउन, ये होता है लंबी रेस का घोड़ा। और ये कहानी खत्म हो जाती है 11:30। उसके बाद में आराम से, ठंड का मौसम है, बारिश है, कंबल ओढ़ो और सो जाओ बस। और ये कौन करता है, ये कौन करता है एक्चुअली में आपको पता है ये कौन करता है, ये जो मामले रहते हैं यहाँ पर। देखिए क्लोजिंग से मतलब है 5 जुलाई वाली क्लोजिंग के आसपास मार्केट ने लो को रेस्पेक्ट किया है, हाई को रेस्पेक्ट किया है, और मार्केट कहीं गया नहीं है। अप साइड की तरफ 52,600 या 650 और डाउन साइड की तरफ 52,250, ठीक है, 52,250, इसी रेंज के अंदर मार्केट आपका उठा पटक करता रहा। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, एक मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट रेंज बनी हुई है, इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कर लेना। मैं कई बार लाडले कहते रहते इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बहुत बोलते हो गुरुजी, क्या करूँ। तो जब भी मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ लाडलों के कान खड़े हो जाते हैं, थोड़ा अच्छे से सुनते हैं, थोड़ा अच्छे से सुनते हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करता रहता हूँ, घर में भी करता रहता हूँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। घर वाले बोलते हैं कुछ नॉर्मल भी बता दे, नॉर्मल कुछ भी नहीं है जिंदगी के अंदर, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट रेंज हमारे सामने निकल कर आ जाती है। अप साइड की तरफ हमारा जो लेवल है वो है 53,000 का साइकोलॉजिक लेवल। डाउन साइड की तरफ बात करें तो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 52,000। देखो फिर इंपॉर्टेंट निकल के आया ना,
तो ये एक रेंज निकल कर आ जाती है, एक बॉक्स पैटर्न बना हुआ है, एक बड़ा बॉक्स पैटर्न हमारे सामने आ गया है। डाउन साइड की तरफ मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाया। अप साइड की तरफ मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक कर पाया। ठीक है, मार्केट एक रेंज के अंदर है, बॉक्स पैटर्न अगर आप समझते हो तो एक अच्छी खासी मूवमेंट या तो इसके नीचे या इसके ऊपर तभी हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं सोचना है। चलिए ये बता देता हूँ स्कैल्पिंग कहाँ करनी है। ये आपके लिए है कि कब हमें बड़ा सोचना है, इसके ऊपर और इसके नीचे, उससे पहले कुछ भी नहीं, उससे पहले कुछ भी नहीं। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट के ऊपर। ये आपको समझाने के लिए 30 मिनट की 30 मिनट के चार्ट फ्रेम पर आए थे। अब हम पकड़ेंगे केवल 2 दिन की रेंज, क्योंकि हम कल के बारे में बात करने वाले हैं, इंट्राडे के बाद बात करने वाले हैं। तो कल की रेंज को अगर हम पकड़े तो मेरे पास अप साइड की तरफ जो ये कैंडल है इसका हाई पकड़ में आएगा। ये लेवल है 52,800, एक परफेक्ट लेवल है। अगर ये लेवल अप साइड की तरफ ब्रेक होता है उसके बाद में हमें वापस 53,000 और इसके बाद में 53,200 तक की मूवमेंट अप साइड की तरफ देखने को मिल सकती है। बात अगर डाउन साइड की तरफ करें तो इंपोर्टेंट लेवल आपके लिए यही रहने वाला है। देखो फिर एक बार इंपोर्टेंट निकल चुका है 52,144। अगर ये लेवल अप साइड डाउन साइड की तरफ ब्रेक हो जाता है तो 52,050, उसके बाद में आपका 51,980 और इसके बाद में 51,905 के लेवल हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखना है कि मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की है, एक बॉक्स पैटर्न क्रिएट किया है और बॉक्स पैटर्न पर ध्यान देना चालू कर दो। भलाई इसी में है, अगर इधर मार्केट के अंदर सस्टेन होना है। मार्केट यहाँ ब्रेक करने की कोशिश करता है, नहीं हो रहा। मार्केट यहाँ ब्रेक करने की कोशिश करता है, नहीं हो रहा। एक अच्छी खासी मूवमेंट इस लेवल के नीचे, जो लेवल मैंने आपको दिया, एक अच्छी खासी मूवमेंट अप साइड की इस लेवल के ऊपर। ठीक है, 24,350 के आसपास मार्केट ऑलरेडी खड़ा है। कल क्या हो सकता है इंट्राडे के दौरान, एक लेवल नोट कर लीजिए 24,408। ये लेवल अगर अप साइड की तरफ ब्रेक होता है उसके बाद में हमें मार्केट दिखा सकता है 24,466 और इसके बाद में 24,515 और इसके बाद में दिलो दिमाग के अंदर गहराई में इस तरीके से बैठा लो, या तो मार्केट के अंदर मूवमेंट जनरेट होगी, कोई सेटअप ब्रेक होगा, या मार्केट के अंदर कोई न्यूज होगी। ठीक है, या जो इंडेक्स है और उस इंडेक्स के अंदर ऐसा कोई स्टॉक है जिस स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया हो या स्टॉक का रिजल्ट खराब हो, उसको लेकर भी मार्केट के अंदर मूवमेंट हो सकती है, इंडेक्स के अंदर मूवमेंट हो सकती है। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, हमारे बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ था, एचडीएफसी का रिजल्ट आता है, रिजल्ट के अंदर कुछ ज्यादा गड़बड़ थी नहीं, बट फिर भी एचडी का चार्ट हालांकि यहाँ लगा हुआ नहीं है, फिर भी मैं उसके नहीं हो जाए और ये रेंज आपके डाउन साइड की तरफ ब्रेक नहीं हो जाए तब तक कुछ करना मत। डाउन साइड की तरफ 23,400 और अप साइड की तरफ 23,800। देखो जो लेवल है वही देने पड़ेंगे, उससे पहले नहीं दे सकते, उससे बाद के भी नहीं दे सकते। ये 400 पॉइंट की मूवमेंट है फिर निफ्टी के अंदर, और फिर निफ्टी कल आपको वॉलेटिलिटी क्रिएट करती हुई दिखा सकती है। सेफ ट्रेडर दूर रहे। अगर आपको लगता है जिस तरीके से आज मिड कैप निफ्टी जबरदस्त तरीके से